हेलो साथियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो से हम क्लास 10th मैथ बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन न्यू सिलेबस न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। इसमें हम पहला चैप्टर देखेंगे वास्तविक संख्याएं। ये जो सवाल बताए जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है 140। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो 140 को हम लिख लिए इस तरह से, और इसके हमको केवल गुणनखंड कर देने हैं। तो हम पहाड़ा पढ़ना शुरू करते हैं। तो 2 के पहाड़े में 14 7 बार आएगा, 0 उतर जाएगा। फिर 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 1 इसके पास चला जाएगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 2 पचे 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे हम लास्ट में विषम संख्या है, तो ये 2 से कटेगा नहीं, तो हम विषम संख्या से काटेंगे। तो 2 के बाद हम देखेंगे तो 5 के पहाड़े में 35 आएगा, तो 5 सते 35 हो जाएगा। और 7 के पहाड़े में सिर्फ 7 आता है, तो 7 एकम 7। तो ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब इसके गुणज को हम लोग लिखते हैं। 140 का गुणज जो मिला है हमको 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 मिला है। तो इसको हम घात के रूप में लिखेंगे। तो ये 2 यहाँ पे 2 बार आया है, तो इसकी हम 2 को 2 घात लिख सकते हैं, गुणा 5 गुणा 7। ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अगर आप ये इतना भी लिखते हैं तभी भी सही है, और ये इतना लिखते हैं तभी भी सही है। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 156 दिया हुआ है, तो लास्ट में हमारा सम संख्या है, तो ये सम संख्या से ही कटेगा। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता है, तो उसके आसपास आता है 14, तो 2 सते 14 हो जाएगा, और 1 इसके पास चलाएगा तो यहाँ 16 हो जाएगा, तो 2 अठे 16 हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद देखते हैं, अभी भी सम संख्या है तो 2 से ही काटेंगे। तो 2 3 6 हो जाएगा, 1 इसके पास चलाएगा तो 2 9 18 हो जाएगा। फिर अब 39 हो गया। यहाँ पे लास्ट में विषम संख्या आ गई, तो विषम संख्या से स्टार्ट करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं 3 से। तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 तिया 9 हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे 13। तो 13 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, सिर्फ 13 के ही आएगा। तो 13 एकम 13। तो ये हमारे गुणनखंड हो गए। अब इनके गुणज को लिखते हैं। तो 156 का जो गुणज मिला हमको 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ये हमको मिला। अब इसको इसकी घात के रूप में लिखेंगे। तो 2 यहाँ पे 2 बार आया है, तो हम 2 पे 2 घात लिख सकते हैं, गुणा 3 गुणा 13। ये हमारा कंप्लीट हो गया। तीसरा क्वेश्चन हमारा है 3825। अब इसके गुणनखंड करते हैं हम लोग। तो लास्ट में विषम संख्या है, तो विषम संख्या से ही स्टार्ट करेंगे। तो विषम संख्या अब हम चुनते हैं 3 सबसे पहले। तो 3 से देखेंगे तो 3 एकम 3, और 3 दूना 6, यहाँ पे 2 बचा तो 2 इसके पास चला गया, तो यहाँ पे 22 हो गया। तो 3 सते 21, 1 बचा इसमें, 1 इसके पास चला आएगा तो 15 हो जाएगा, 3 पचे 15। अभी भी हम देखेंगे तो 3 से कटेगा, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 हो गया, और 3 दूना 6 हो गया, 1 बचा इसके पास चला गया, 3 पचे 15। अब देखते हैं लास्ट में हमारा विषम संख्या अभी भी है। तो अब तो ये 3 से कटेगा नहीं, तो 3 से नहीं कटेगा, तो हम उसके बाद बढ़ेंगे तो 5। तो 5 बटे 40, और 2 बचा, 2 इसके पास आ गया, 25 हो गया, तो 5 पचे 25। उसके बाद अभी भी हम 5 से काट सकते हैं। तो 5 एकम 5, 3 बचा यहाँ पे, 3 इसके पास आ गया, तो 35 हो गया। तो 5 सते 35 हो गया। अब उसके बाद देखेंगे हम 17। तो 17 पहले किसी के पहाड़े में आएगा नहीं, केवल 17 के ही आएगा, तो हम 17 से इसको काट देंगे। तो 17 एकम 17, एक बार में कट गया। अब इसके जो गुणज हैं इसको हम लोग लिखते हैं। तो 38 और 25, 38 25 के जो गुणज हमको मिले हैं वो हैं 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17।
इसको हम अगर घात के रूप में लिखेंगे तो 3 यहाँ पे 2 बार आया है, तो इसको हम 3 की घात 2 लिख सकते हैं गुणा 5 की घात 2 लिख सकते हैं गुणा 17। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। और इसमें कभी कभी कुछ अलग से सवाल बना के पूछ देता है। वो इस प्रकार पूछता है कि जो इनके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त तो करना ही करना है, लेकिन कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि इन घातों का योगफल बताइए। तो घातों का योगफल बताने के लिए हम लोग काम कैसे करेंगे, तो लिख देंगे हम घात का योगफल। तो घात का योगफल के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा। यहाँ पे 2 पे 2 घात है और 5 पे 1 घात है, 7 पे 1 घात है। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा ये जो घात है उन घातों को ही जोड़ के लिख देना है। तो यहाँ पे 2 की घात है तो यहाँ पे घात 2 है, तो 2 प्लस यहाँ 5 की 1 घात है तो 1 लिख देंगे। यहाँ पे 7 की 1 घात है तो 1 लिख देंगे। तो इसका आंसर जो हमारा बन जाएगा 4 बन जाएगा। तो इस प्रकार से कभी कभी प्रश्न पूछ देता है, 1 नंबर वाले में सभी प्रश्न आते हैं। तो ये रहा इसका सलूशन, ये हमारा पहला सवाल हो गया कंप्लीट। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे किया जाता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया है। तो अगर वीडियो आपको समझ आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट लिख दें। धन्यवाद।